एक बार रोम शहर में यहूदी रहते थे जो हर दिन टोरा का अध्ययन करते थे। टोरा यहूदी समुदाय का पवित्र ग्रंथ था। सभी लोग उसका अध्ययन करके अपने जीवन को बेहतर, सुंदर बनाते थे और उससे सीखना सभी लोग को पसंद था। रोमन अधिकारियों ने यहूदियों की शिक्षा को खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया और एक दिन एक आदेश जारी किया कि किसी को भी टोरा का अध्ययन करने की अनुमति नहीं है और जो कोई भी टोरा का अध्ययन करते हुए पकड़ा गया उसे जिंदा जला दिया जाएगा। उसी शहर में कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, जिसमें थे रब्बी और विद्वान। इस खबर से दुखी होकर उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष को बंद कर दिए और अपने टोरा छिपा दिए। कुछ समय बिताने के बाद रब्बी ने अधिकारियों के आदेश का पालन करने के बजाय उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और हर घर का दौरा करना शुरू कर दिया और लोगों से टोरा का फिर से अध्ययन करने का आग्रह किया, जबकि रोमन अधिकारियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। एक दिन जब वह एक गांव से गुजर रहा था तो एक अन्य रब्बी ने उसे रोका और उससे कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तुम न केवल अपना जीवन बल्कि हमारे लोगों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हो। यदि अधिकारियों को पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं तो वे आपको कड़ी सजा देंगे और वे उन लोगों को भी दंडित करेंगे जो आपकी सलाह का पालन करते हैं। रब्बी अकीवा ने उत्तर दिया, मैं उनसे नहीं डरता। एक अन्य रब्बी ने कहा, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए। उसकी बात सुनकर रब्बी अकीवा ने उत्तर दिया, तुम मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें समझने में मदद कर सकती है। मेरे साथ आओ। रब्बी अकीवा उसे एक झील के पास ले गया और उसे कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब कहानी के अंदर की कहानी को जानते हैं। आखिर उस कहानी में क्या है? उन्होंने कहा, एक बार एक लोमड़ी झील के किनारे टहल रही थी और उसने पानी में एक मछली को तैरते हुए देखा। मछली को देखकर उसकी लार टपकने लगी और उसने मछली को चकमा देने की सोची तो वह मछली की ओर झुका और बोला, तुम इतनी उन्मत्त होकर क्यों तैर रही हो? मछली ने उत्तर दिया, हम एक मछुआरे के जाल से बचने के लिए तैरकर दूर जा रहे हैं। लोमड़ी पानी के किनारे झुककर बोली, किनारे आ जाओ, जाल से बच जाओगे। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने भाइयों और बहनों की तरह तट पर कैसे रहना है। एक अन्य रब्बी ने प्रश्न किया, क्या आपको लगता है कि मछली पानी से बाहर कूद गई? एक अन्य रब्बी ने उत्तर दिया, लेकिन मछलियां जमीन पर नहीं रह सकती। रब्बी अकीवा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। पानी में मछली इतनी बुद्धिमान होती हैं कि हर समस्या से छुटकारा पाने में सक्षम होती हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी पानी में बीतता है, जिससे वो उसमें रहना सीख जाती है। फिर उसने उस रब्बी की आंखों में देखा और कहा, हम इतने मूर्ख नहीं हैं जितना आप हमें समझते हैं। अगर हम यहाँ पानी में, जहाँ हम रह सकते हैं और सांस ले सकते हैं, अपने जीवन को लेकर डरे हुए हैं, तो कल्पना करें कि उस जमीन पर जहाँ हम सांस नहीं ले सकते, हमारे लिए जीवन कितना भयानक होगा। उन्होंने जवाब दिया, अब मैं समझ गया हूं। रब्बी अकीवा ने उससे पूछा, ठीक है, बताओ तुमने क्या सीखा? जब हम टोरा का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ अपने दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन अगर हम अपना अध्ययन छोड़ देते हैं जो हमें आशा और जीवन देता है तो हम और भी अधिक भयभीत होंगे। कुछ अध्ययन हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगर ऐसा है तो हमें दूसरे की बातों के परवाह किए बिना उसका अध्ययन करना चाहिए, चाहे मौजूद हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। उम्मीद है दोस्तों आज की स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ।